हेलो दोस्तों, आज विप्रो के रिज़ल्ट आने वाले थे। इट्स 12 जनवरी और विप्रो ने बताया हुआ था कि वो मार्केट बंद होने के बाद 3 साढ़े 3 बजे के बाद वो अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के रिज़ल्ट कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं हमारे सामने। कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर था दैट इज़ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उसमें कंपनी ने किस तरीके से अपना बिजनेस किया है उसके स्टेट्स आंकड़े कंपनी हमारे सामने रख रही है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 12% घटकर 2694 करोड़ रुपए रहा है। यानी कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें एनुअली यानी कि सालाना आधार पर 12% की गिरावट दर्ज की गई है और वो घट करके 2694 या हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2700 करोड़ रुपए रह गया है। अच्छा, क्या होता है कि जो एनालिस्ट होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि इस तरीके का कंपनी का परफॉर्मेंस रहने वाला है अपकमिंग क्वार्टर में। तो उन्होंने भी तकरीबन 2706 या 2700 करोड़ रुपए का ही अंदाज़ा लगाया था। लेकिन यहाँ पे मेन जो नोट करने वाली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो कंपनी है विप्रो, उसका ये चौथा क्वार्टर ऐसा रहा है जब कंपनी को लगातार प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। जो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रहा है दिसंबर तिमाही में, तो इसमें भी प्रॉफिट रेवेन्यू में भी कंपनी की जो गिरावट रही है वो तकरीबन 4.5% की, घट करके 22,205 करोड़ रुपए ही रहा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक और ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर है कि कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कंपनी अपना प्रेडिक्शन देती है कि उसकी रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो कैसे रहने वाली है, उसको इस फाइनेंशियल ईयर में 2023 और 24 में कंपनी को 2 बार उसको रिवाइज़ करना पड़ा है। पहले उन्होंने 3.5% से घटा करके 1.5% किया और अब 1.5% से भी घटा करके उसको 0.5 यानी कि आधा % ही रखना पड़ा है। कंपनी के अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज निफ्टी आईटी में काफ़ी भयंकर वाली तेज़ी रही थी, तो विप्रो ने भी तकरीबन 4% चढ़ करके बंद हुआ है। और अगर हम एक महीने का भी चेक करें तो सो फार इस महीने में कंपनी ने 11% का रिटर्न्स रिकॉर्ड किए हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनकी बात की जाए तो कंपनी तो बल्ले बल्ले करती है, हर 5 साल में पैसा डबल वाली कंपनी ये है।